है ना, दुनिया में लोग कृष्ण नहीं बोलते, नहीं बोल पाते हैं, मर जाते हैं, 70, 80, 90 साल जीते हैं, लेकिन मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलता है, राम का नाम नहीं निकलता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठति। अर्जुन ने पिछले श्लोक में क्या कहा कि भगवान आप अपने आप को जान सकते हो और कोई नहीं, न देवता न असुर का। मनुष्य कैसे जानेगा? देवलोक है, फिर असुर लोक है, फिर पृथ्वी लोक है। हम असुरों से नीचे हैं भाई, समझिए बात को। असुर नीचे नहीं है, हम असुरों से नीचे हैं, लेकिन हमको असुर नहीं बनना है, हमको देवता बनना है। और देवता कौन होता है? विष्णु भक्त भवेत् देवता। जो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का भक्त होता है उसको देवता कहते हैं, और जो बाकी होता है उसको असुर कहते हैं। कोई भी असुर आया क्या कृष्ण के पास? नहीं आते, असुर आ ही नहीं सकते। अगर आएंगे भी तो देवता बन जाएंगे, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना। रावण नहीं आया राम के पास, कुंभकर्ण नहीं आया, तो उनका गला जो है उनके शरीर से अलग करके शोरूम में रख दिया कि आगे चल के भविष्य में लोग जब म्यूजियम देखने जाएंगे तो छोटे बच्चे को मम्मी पापा दिखाएंगे, देखो ये रावण का सर है। लेकिन विभीषण साधु था, भक्त था, देवता था, समर्पित किया और भगवान ने स्वीकार किया। तो अर्जुन कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्रभु आप सिर्फ अपने आप को जानते हो, ये पिछले श्लोक में कहा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कृपा करके प्रभु राम को बताइए, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप भगवान के बारे में नहीं जान सकते। हमने उदाहरण दिया था, जब तक सूर्य नहीं निकलेगा आप सूर्य को नहीं देख सकते। पहले सूर्य आपको देखेगा फिर आप देखोगे। तो भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, भगवान नहीं चाहेंगे, आप भगवान को नहीं समझ सकते हो, न भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हो। है ना, दुनिया में लोग कृष्ण नहीं बोलते, नहीं बोल पाते हैं, मर जाते हैं, 70, 80, 90 साल जीते हैं, लेकिन मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलता है, राम का नाम नहीं निकलता। क्या जीवन है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। लेकिन इनका दुर्भाग्य जो है ना, वो इनका तो है, लेकिन हम लोग जो जप करते हैं नाम को, कृष्ण का, राम का, गीता पढ़ते हैं, हमारी भी गलती है कि इनका दुर्भाग्य है, क्योंकि हम जाके प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमें घर घर पहुंच के प्रचार करना चाहिए। ऐसे जो दीनहीन लोग हैं पूरे संसार में, अलग अलग देशों में बैठे, उनके दुर्भाग्यों को सौभाग्य में परिवर्तित करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहे ये संसार दुख में है क्योंकि वैष्णव प्रचार नहीं कर रहे हैं। अरे आपके पास है, गीता है, भागवत है, हरि नाम है, हरि भक्त है, हरि प्रसाद है, जाके बांटो लोगों को। क्या जीवन होगा, कहाँ जाएंगे वे? सीधा नरक में जाएंगे। बचाइए उनको नरक में जाने से। तो अर्जुन कह रहा है भगवान आप मुझे बताओ अपने बारे में। भगवान अभी ऐश्वर्य बताएंगे ना, जो 10वां अध्याय है बना ही ऐश्वर्य के, तो भगवान बताना चालू करेंगे अभी कुछ लोग बाद। तो हमको भी भगवान की मर्जी से ही मिलेगा। तो अगर आज आप ये लेक्चर सुन रहे हो, अगर आप नाम जप करते हो, अगर गीता पढ़ते हो, प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हो, मतलब क्या है? भगवान ने आपको चुना है। कहीं तो कुछ भगवान ने देखा होगा, है तो हम असुर जैसे ही, लेकिन कहीं कुछ किया होगा, किसी वैष्णव की सेवा कर दी होगी पूर्व जन्म में, कुछ किया होगा, भगवान बोलते ठीक है निकाल दो, गरीब आदमी दे दो, दया कर दो। और भगवान से ज्यादा दयालु कौन होता है? भगवान के भक्त। प्रभुपाद बोले ठीक है। कृष्ण बोले अरे आई नॉट डिजर्विंग, अरे सब मूर्ख है, इन लोगों को क्या दे रहे हो? प्रभुपाद बोले प्रभु अब थोड़ा ठहरिए, मैं इनको शुद्ध करके लाता हूँ ना, थोड़ा सा समय दीजिए। आप तब तक जो भक्त ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं उनको प्रेम बांटिए, अपनी बांसुरी से आनंद बांटिए। तब तक प्रभुपाद जी क्या बोले, मैं यहाँ पे और असुरों को देवता बना के ले आता हूँ, पैकेज करके, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट करके पैक करके। तो प्रभुपाद ज्यादा दयालु है, हमको क्या करना है? प्रभुपाद की वो जो दया है हमको लोगों तक पहुंचाना है। तो घर घर चाहिए। बलराम जी भगवान कृष्ण के भाई, ये दोनों भगवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ रंग का भेद है, दोनों भगवान है। तो बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु को कि घरे घरे जाओ, सब घर में जाओ, लोगों को विनती करो हाथ जोड़ के, प्लीज कृष्ण और राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, अपने जीवन को सुधारिए। भक्ति अगर प्रारंभ भी हो गई ना तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा कम से कम, नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। तो लोगों को नरक जाने से बचाइए। कोई बोलेगा अभी देखो मैं तो 2-4 दिन का मेहमान, कभी भी मर जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, मरना सबको है। ये 2-4 दिन हरि नाम जप करो, भगवत गीता पढ़ो और प्रसाद खाओ। अभी तो कुछ काम धंधा है नहीं, मरने वाले हो, दिन भर चैंटिंग करो, भगवत गीता पढ़ते रहो। पढ़ नहीं सकते ना, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। हर भाषा में लेक्चर्स अवेलेबल है, सुनते रहो, नाम जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन के 2 दिन बचे हैं ना, ये 2 दिन नाम जप करो। जो मृत्यु का समय आ जाएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे क्या निकलेगा? हरे कृष्ण। और हो सकता है आपको फिर से जन्म ही न लेना पड़े, अंते नारायण स्मृति हो गया और भगवत धाम निकल गए। तो जो लोग मृत्यु के पास बैठे हैं, मतलब कभी मृत्यु हो जाएगी, उनको भी नाम सुनाइए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हमें पहुंचाना चाहिए। तब भगवान का ज्ञान लोगों को मिलेगा और ये संसार बच पाएगा, नहीं तो संसार की दुर्गति आप देख ही रहे होते हुए। तो हमारी जिम्मेदारी है इसको, दुर्गति को सदगति में परिवर्तित करना चाहिए। हरे कृष्ण।